नमस्कार, खबर 11 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम धामी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। किसी भी कीमत पर दोषी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे, सीएम धामी का बयान आया है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। सभी रिजॉर्ट की जांच के आदेश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए। साथ ही साथ आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला है। सभी अवैध रिजॉर्ट के खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर, सीएम धामी एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी का गठन होगा। डीआईजी रेणुका देवी के नेतृत्व में जांच जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ सभी अवैध रिजॉर्ट के खिलाफ भी एक्शन देखने को मिलेगा। आपको बताया देर रात बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो रिजॉर्ट पर देखने को मिली थी। साथ ही साथ सीएम धामी ने किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शने की बात नहीं कही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहां पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूंकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहां पर होनी है, इसलिए कुछ चीजों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम धामी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, लगातार इसमें सीएम धामी का एक्शन देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर से कहा है किसी कीमत पर दोषी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और एसआईटी के गठन की बात भी सीएम धामी की तरफ से की गई है। रिजॉर्ट बाजार पूर्व मंत्री के बेटे के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला है। उत्तराखंड सीएम के दखल पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। अय्याशी का अड्डा था आरोपी पुलकित का रिजॉर्ट। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी बीजेपी नेता के बेटे का रिजॉर्ट ढा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को ही आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। पुलकित राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है और अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। आरोप ये भी लगे हैं कि मानसिक प्रताड़ना जो है वो पुलकित की तरफ से की जा रही थी। और अंकिता मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शाम तक आ जाएगी अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाम तक अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। लगातार सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश एम्स में जो है अंकिता के पोस्टमार्टम की जा रही है और शाम तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है शाम तक आ जाएगी। अंकिता 18 और 19 सितंबर के दरमियान रात वो गायब हुई थी, जिसके बाद पिता ने केस दर्ज करवाया था। कर्मचारियों से रिजॉर्ट में पहुंचकर पूछताछ की थी और फिर जब कोई जानकारी नहीं मिली, बेटी का पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई गई। फिर एक दूसरी तरफ तस्वीर देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर, जहां एक कैंपेन चलाया जाता है उसकी तलाश के लिए और पुलिस ने आपको बताएं कि शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की और जिसके बाद आरोपी ने यानी पुलकित ने अंकिता को गंगा में धकेलने की बात भी कबूल की है। और वहीं ऋषिकेश एम्स में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताया ऋषिकेश एम्स में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। यहां पर अंकिता के पोस्टमार्टम की जा रही है और इस बीच ऋषिकेश एम्स में हंगामा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, इस बीच ऋषिकेश एम्स में जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। दो दोस्तों के साथ मिलकर पुलकित ने अंकिता को पहाड़ी से धक्का दिया है।
ये बात भी निकलकर सामने आई। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। साथ ही साथ आपको बताएं इस वक्त जो अपडेट आ रहा है वो ये कि ऋषिकेश एम्स में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम जो है वो ऋषिकेश एम्स में ही चला। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं आप किस तरह से जो महिलाएं वो नाराज नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ऋषिकेश एम्स के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर हंगामा करते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। क्यों हो रहा है इसे? यहाँ के जितने भी है आज से नहीं है ये, ऐसे इन लोगों ने जो है शुरू कर दिया। भूल गए ये सब उत्तराखंड राज्य कैसे भूल गए ये लोग। अरे शर्म करो, तुम्हें तो पहले अपनी माँ बहनों की के कहीं किसी कुएं में पड़ो। कितना बलात्कार कर दिया है, क्यों हो रहा है इसे? यहाँ के जितने भी है आज से नहीं है ये, ऐसे इन लोगों ने जो है शुरू कर दिया। भूल गए ये सब उत्तराखंड राज्य कैसे भूल गए ये लोग। अरे शर्म करो, तुम्हें तो पहले अपनी माँ बहनों की। दरअसल पूरा मामला आपको एक बार फिर से समझाते हैं। 18/19 दरमियानी रात अचानक अंकिता जो है वो गायब हो जाती है और इसके बाद जब पिता को चिंता होती है तो पिता रिजॉर्ट पर पहुंचते, वहां कर्मचारियों से पूछताछ करते हैं। अंकिता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस मर्डर केस से जुड़ा हुआ, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी एक और इस वक्त की बड़ी खबर। शाम तक आ जाएगी अंकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम हो रहा है और शाम तक ऋषिकेश एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी, जिसके बाद कुछ और चीजें निकलकर सामने आएंगी, कुछ और चीजें देखने को मिल सकती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या है वो भी देखने को मिलेगा। क्या आज अंकिता का शव चीला पावर हाउस के पास से बरामद हुआ है। मैं दिखाऊंगा कि इस चीला पावर हाउस के पास शव बरामद होने के बाद ऋषिकेश एम्स की मोर्चरी में लाया गया और वहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई है। अमूमन जो आम जो शव आते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो 2-3 दिन लगते हैं उसमें, लेकिन जो ये मामला है काफी गंभीरता से सरकार शासन प्रशासन ले रहा है। यही कारण है कि अंकिता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना है वो सेम दिन आज शाम तक आने वाली है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे होंगे कि अंकिता की केवल हत्या हुई है या उसके साथ और भी तरीके से आरोपियों ने बर्बरता की है। वहीं एसपी शेखर सुयाल का कहना है कि मामले को लेकर काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, अन्य लोग भी अगर इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अमित सिंह, न्यूज स्टेट के लिए, ऋषिकेश। तो अंकिता मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी, जिसके बाद कई और एंगल्स निकलकर सामने आ सकते हैं। अमित इस घर पर सारा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार सीएम धामी का एक्शन देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा मामला, और इस बीच शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की भी खबर है। और क्या जानकारी आपके पास? अंकिता भंडारी मामला है जो वो काफी तूल पकड़ चुका है। लगातार सड़कों पर युवा हो, महिला हो, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। जस्टिस फॉर और अंकिता भंडारी, इसी तरीके से जब अभी शव सुबह बरामद हुआ है अंकिता का, उसके बाद एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी में लाया गया है। तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हो चुके हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं से लेकर विपक्ष विपक्ष और अन्य कई तरह के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं वो भी इकट्ठे हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ पे तख्ती लेकर वो कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर अंकिता, इस तरीके से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो इसमें जांच हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वो बिल्कुल एक बार पारदर्शिता के साथ आए ताकि अंकिता को इंसाफ मिले। हालांकि आरोपी है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है और उन्होंने न्यायालय में पेश कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया है और पुलिस भी कोशिश कर रही है कि उनको रिमांड में लिया जाए और अन्य आगे की जो पूछताछ की जाए। और सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है जो ये है कि अभी अंकिता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो शाम को आने वाली है। अमूमन जो समय लगता था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 से 2 से 3 दिन लग जाते थे, लेकिन जो ये मामला है, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने भी लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस मामले को लेकर कतई भी किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। इसी को देखते हुए कि जो बीती रात है वहां पर जो रिजॉर्ट में बुलडोजर भी चला दिया गया और पूरा जो
रिजॉर्ट है जिसमें इस तरीके के अवैध कृत्य है उसको भी गिराने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं ऋषिकेश एम्स मोर्चरी के सामने की बात करें तो काफी लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है कि ताकि किसी तरीके की जो जांच प्रभावित ना हो और लोगों को। ठीक है अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। बुलडोजर वाली कार्रवाई भी देखने को मिल चुकी है, साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े अहम खुलासे भी हो सकते हैं। अंकिता के हत्यारों के गुनाह कबूल करने के बाद से उनकी निशानदेही पर एसडीआरएफ की टीम अंकिता के शव के तलाश में जुटी थी। ज्यादा पानी होने के कारण नहर के गेट बंद कर दिए गए थे। आखिरकार शनिवार की सुबह अंकिता का शव चीला नहर से बरामद कर लिया गया। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी लापता हुई थी। जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी यमकेश्वर के, उस रिजॉर्ट से वो लापता थी और उसके पिता उसे लगातार ढूंढ रहे थे और वो तलाश आज खत्म होती है यहाँ पर जब एसडीआरएफ की डीप डाइवर्स की टीम इस चीला बैराज में नीचे उतरकर यहाँ जब पहुंचती है तो यहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर होती है। एसडीआरएफ की टीम को नहर में एक शव तैरता हुआ मिला। जब उसे निकाला गया तो अंकिता के परिजनों ने उसके कपड़ों से उसकी प्रारंभिक पहचान की। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला तो जिसको निकाला गया। और आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई, हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। शव बरामद होने पर सीएम धामी ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोल लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उधर अंकिता के परिवार में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अंकिता की मौत से परिवार वाले टूट चुके हैं। अंकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। जब एक बड़ी घटना हो रही है तो उसके बाद सरकार आदेश करती है कि अब आगे से ऐसे रिजॉर्ट जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पहले किसी पुलकितारी के रिजॉर्ट पे कार्रवाई हो गई होती तो आज कोई अंकिता इस तरीके से बैराज से उसकी डेड बॉडी नहीं निकाली गई होती। अगर पहले इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई होती तो आज परिणाम दूसरे होते। शुक्रवार की रात आरोपी पुलकितारा के रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला, जिससे साफ हो गया था कि आरोपी कोई भी हो, कानून की नजर से बच नहीं पाएंगे। ऋषिकेश से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और वही अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले में डीएम का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। तो परिवार ने वाद दर्ज किया और परिवार ने अनुरोध किया कि इसको नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमने नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया और नियमित पुलिस ने भी अपनी जांच को गतिमानता से करते हुए, शीघ्रता से करते हुए तीनों अभियुक्त को हिरासत में लिया, उनका बयान दर्ज किया। उनके निशानदेही पर जहां पे उनके द्वारा बताया गया कि उसको नहर में धक्का दिया गया था, उस स्थान को खोजबीन किया गया। एसडीआरएफ की टीम उस काम के लिए लगाई गई। पानी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से इसमें समय लगना जानकारी में आया, तो पानी का स्तर को पहले कम किया गया। आज सुबह उसका शव जो है नहर में प्राप्त हुआ है। नहर में जैसे शव प्राप्त हुआ है, परिवार के सामने पंचनामा किया गया।